चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ 6 स्थितियां होती हैं, जिनमें से आपको बताया जाएगा। और जैसे 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 अनंत वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। फिर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आएगी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फिर हमारी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे आती है तो वस्तु हमारा प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पे बनता है। इस तरीके से फिर हम जब फोकस और वक्रता केंद्र पे जाते हैं तो वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है। ऐसे तरीके से आपको कुल 6 स्थितियां बताई जाएंगी, जिसमें से पहली स्थिति हमारी होती है कि जो वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की पहला नियम क्या होता है? जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु हमारी अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है ना, ध्यान देते हैं। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताएंगे। हम मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, जो कि ध्रुव से लंबवत होकर जाता है। ये होता है दर्पण का ध्रुव, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। और ये होता है हमारा मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है, जो कि दूसरे कांटे के गोले। और ये क्या होता है? हमारा वक्रता केंद्र होता है। इसमें हम पहली स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं अवतल दर्पण है, जिसका बाहरी पृष्ठ क्या होगा? रंगीन होगा। बाहरी पृष्ठ है जिसका हमारा ठीक है, वक्रता केंद्र का होगा। यहाँ पे इसका बाहरी पृष्ठ क्या होगा? ये पृष्ठ परावर्तक सतह होगी। हम पहली स्थिति ये देखते हैं, जब वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो मान लेते हैं ये स्थिति जो है हमारी अनंत की है। ये स्थिति क्या है? हमारी अनंत की है। यहाँ पे वस्तु को रखा गया है। तो वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु हमारी मुख्य अक्ष के कोई किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ऐसे भी दर्पण बनने, गोली दर्पण पे प्रतिबिंब बनने की प्रकृति में हमने आपको बताया था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस पे। यानी मुख्य अक्ष पे जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण हमारा क्या होगा? फोकस पे होगा। जैसे यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा? ये फोकस पे हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि जब वस्तु हमारी अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है। वस्तु हमारी अनंत पे होती है, प्रतिबिंब का निर्माण हमारा क्या होता है? फोकस पे होता है। ये होती है हमारी पहली स्थिति। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होता है? फोकस पे होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो होती है वास्तविक। क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बिंदु के आकार का। कैसा होता है? बिंदु के आकार का। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु आकार का। यानी पहली स्थिति क्या होती है? जब जब वस्तु की स्थिति क्या हो? अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? फोकस पे होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा हमारा? ठीक है, वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार बनता है प्रतिबिंब की प्रकृति। और प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है? फोकस पे होता है। जब हमारी वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा? फोकस पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे। क्योंकि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है परावर्तन के पश्चात कहाँ पे मिलती है? फोकस में मिलती है। तो ये थी हमारी आपकी पहली स्थिति। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं हम कि प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति क्या होती है। पहली स्थिति हमने बताया था कि जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस में बनता है। अब दूसरी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए आते देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई हमारा अवतल दर्पण है। इसका प्रवर्तक भी सीधा है। ठीक है ना, ये क्या हमारा एक अवतल दर्पण है। ये होता है।
मान लेते हैं कि ये कोई हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है हमारा ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। हम देखते हैं इसमें कि जैसे हम वस्तु को जब अनंत पे रखते थे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था, फोकस पे। वस्तु की स्थिति क्या थी, अनंत थी, प्रतिबिंब हमारा कहाँ था, फोकस पे। अब हम क्या करते हैं, वस्तु की स्थिति को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लाते हैं। क्या लाते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। मान लेते हैं अनंत की स्थिति यहाँ पे है, हम वस्तु को कहाँ लाते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे ला ली, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब हम लेके आते हैं, पहले प्रतिबिंब हमारा कहाँ था, फोकस पे। अब ये भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जैसे जैसे वस्तु को पास लाते जाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखिए, पहले से जब अनंत पे की कहाँ आया था, फोकस पे। फिर दूसरी स्थिति हमने देखा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब कहाँ आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई किरण यहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं कि अगर कोई किरण हमारी यहाँ से होकर जाती है तो कहाँ पे आती है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसमें हमने ये एक खास बात ये देखनी है कि जैसे जैसे हम प्रतिबिंब वस्तु को पास लाते जाएंगे, प्रतिबिंब हमारा घर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमने देखा दूसरी स्थिति में क्या होती है, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं पहले बिंदु का आकार का बनता था। पहले कैसा बनता था, बिंदु का आकार का बनता था, मतलब एकदम डॉट पॉइंट में, यानी हम चीजों को पहचान नहीं सकते, एकदम बिंदु का आकार का बनता था। लेकिन दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा, अब क्या आ जाएगा, बिंदु से यानी वस्तु से छोटा। अब उसको हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। पहले कैसे बन रहा था, डॉट का आकार का बन रहा था, बिंदु का आकार का, और अब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दर्पण के पास आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है हमारा इधर आ रहा है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था, जो आकार बन रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले कैसा था, बिंदु था, अब कैसा हो गया, छोटा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया है, ठीक है ना। इसके देखते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक। कैसे होगी, वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार, वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, वस्तु से कैसा होता है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। ये क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं, और वस्तु से छोटा बनता है। ये होती है प्रतिबिंब की प्रकृति। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनता है, वक्रता के और फोकस के बीच। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस पे। जब हमने वस्तु को थोड़ा सा पास लाया, प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। पहला हमारा कैसे बन रहा था, बिंदु के आकार का, अब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। ये थी हमारी दूसरी स्थिति, जिसमें प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक उल्टे वस्तु से छोटा होता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी जब रखते हैं तो कैसा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्या होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी पहले हम जब अनंत में थे, प्रतिबिंब फोकस पे था। जब हमने थोड़ा सा आगे आया तो प्रतिबिंब क्या आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, आपकी क्या थी, अवतल दर्पण प्रतिबिंब पर बनने की दूसरी स्थिति, जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित। चलिए अभी आपको बताते हैं, चलिए दोस्तों अभी आपको बताते हैं, जब वस्तु की तीसरी स्थिति, यानी जब वस्तु हमारी कहाँ आ गई है, वक्रता केंद्र पर आ गई। पहले हमने देखा था कहाँ थी, अनंत पे। अनंत से क्या आई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत से कहाँ आई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आई।
फिर अब देखते हैं वस्तु हमारी कहाँ गई है, वक्रता केंद्र पे आ गई है। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा दर्पण है, हमको पता है क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है। हम जान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारे बाहरी पृष्ठ को क्या कर दिए हैं, बेंड कर दिए हैं। इस तरीके से हमारे अवतल को बताया गया था। हमने बताया था आपको पहली स्थिति हमने बताई थी, जब वस्तु हमारी कहाँ होती है, अनंत पे होती है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, फोकस पे। जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तीसरी स्थिति हमारी क्या आती है, जब वस्तु हमारी कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो। कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पे स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जब वस्तु हमारी अनंत से प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आया, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया था ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र प्रतिबिंब से एक कदम आएगा ना, यानी क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र पे। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण होता है क्या है, वक्रता केंद्र पर ही होता है। जैसे मान लेते हैं कोई किरण, जैसे मान लेते हैं वस्तु से कोई किरण गई यहाँ से, ये जो परावर्तित होगी तो परावर्तित होगी जाएगी कहाँ से, कुछ इस तरीके से वक्रता केंद्र से होती हुई क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण आती है, फिर यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो निर्माण होता है प्रतिबिंब का, वो वक्रता केंद्र से ही होता है। कहाँ से होता है, वक्रता केंद्र से ही होता है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण आती है तो कुछ इस तरीके से क्या होती है, वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, नहीं तो चित्र बनाने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये किरण आई, यहाँ से आई, फिर क्या हुई, वक्रता केंद्र से गुजर गई। ये किरण इधर चल गई, ये किरण जो आई इधर चल गई, ये किरण जो आई इधर से ये इधर से चल गई। ठीक है ना, इस तरीके से हम देखते हैं कि तीसरी स्थिति में क्या देखते हैं, वस्तु जो हमारी वक्रता केंद्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, वक्रता केंद्र पर। और इसमें यही रहेगा, पहले बिंदु का आकार में था, फिर क्या हुआ, वस्तु से छोटा हुआ, अब क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। पहले बिंदु पे पहुंचे, फिर छोटे पे पहुंचे, अब क्या पहुंच गए, वस्तु के बराबर पहुंच गए हैं। ठीक है ना, अब पहले स्थित कहाँ थे, अनंत पे थे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आए, अब कहाँ पे आ गए हैं, वक्रता केंद्र पे आ गए हैं। ये हमारी क्या है, तीसरी स्थिति है। जैसे आप जान सकते हैं यहाँ से वस्तु यहाँ से जो हमारी पहले स्थित जब अनंत थे, प्रतिबिंब कहाँ था, फोकस पे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए, यहाँ कहीं प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस वक्रता केंद्र के बीच। फिर वस्तु जब वक्रता केंद्र पर लेकर प्रतिबिंब कहाँ आ गया, यहाँ से वक्रता केंद्र पर आ गया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सब जानते हैं प्रकृति हमारी वही होगी जो पहले बताए थे, वास्तविक वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर होता है। पहले क्या बना था, बिंदु का आकार का, फिर वस्तु से छोटा, कहाँ पहुंच गया, वस्तु के बराबर। ठीक है ना, पहले वस्तु हमारी कहाँ थी, अनंत थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ आया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आया। जो वस्तु वक्रता केंद्र पे आएगी, प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, वक्रता केंद्र पे ही आ जाएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता के, ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें, हमने जब आपको पहले स्थिति बताई थी, वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ था, फोकस पे। दूसरी स्थिति बताई जब वस्तु एक वक्रता के अनंत के बीच में, प्रतिबिंब भी क्या आ गया, पास आ रहा है। क्या आ रहा है, पास आ रहा है, वो भी क्या आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर जब वस्तु को वक्रता केंद्र पता, प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया, के वक्रता केंद्र पर बन गई। ठीक है ना, पहले बन रहा था बिंदु का आकार का, फोकस से छोटा, फिर क्या बन गया, वस्तु के बराबर हो गया। इस क्रम को आप ध्यान से याद करिएगा, तभी आपको चीजें सही से याद हो पाएंगी।
चलिए दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की चौथी स्थिति, जब वस्तु हमारी कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। पहली स्थिति हमने देखा था वस्तु हमारी अनंत बहुत प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। दूसरी स्थिति क्या देखा था हमने, जब वस्तु हमारी अनंत और फोकस के बीच होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति हमने देखा कि वस्तु जब हमारी वक्रता केंद्र पे आ गई है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पहुंच गया, वक्रता केंद्र पे। अब आते हैं चौथी स्थिति में, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है कि जब वस्तु हमारी कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ध्यान दीजिएगा, पहले जब हमने बनाया था प्रतिबिंब को तो वस्तु हमारी कहाँ थी, वक्रता केंद्र पे थी, सी पे थी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र बन रहा था। ठीक है ना। फिर इसके बाद जब हमने ध्यान देखा, जब वस्तु को और आगे लेके गए, कहाँ लेके आए, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब देखो, पहले फोकस पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो ना। पहले जब हमारी अनंत विधि प्रतिबिंब फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र पे आया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक है। फिर जब हमने देखा कि बस हमारी वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र बन गया है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी हमारे यहाँ कोई वस्तु हमारी ये है ए बी, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो वो कहाँ से आएगी, फोकस से होकर आती है। ठीक है ना। फिर यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो कहाँ से जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी। यानी दोनों किरणों जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहाँ पे होगा। और है इसकी स्थिति है कहाँ पे, देख लीजिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं वस्तु की तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति में वस्तु जब प्रतिबिंब हमारा जब हमारी वस्तु जो होती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, अनंत और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसकी स्थिति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। मतलब पहले देखेंगे, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति तक हमारा यही चलेगा। क्या, वास्तविक एवं उल्टा वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर। क्या होगा, वस्तु के बराबर। इसमें आप देखिए, पहले क्या बना, बिंदु के आकार का, फिर क्या बना, वस्तु से छोटा, फिर क्या बना, वस्तु के बराबर। अब क्या बनेगा, वस्तु के बराबर ना बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, बड़ा। यानी पहली स्थिति में बिंदु का आकार का, दूसरी स्थिति में छोटा, तीसरी स्थिति में बराबर, चौथी स्थिति में क्या बन जाएगा, वस्तु से बड़ा। ये हमारी वस्तु से क्या बन गया, बड़ा। तो निरंतर देख रहे हैं कि जो बिंदु का आकार है, जो हमारे प्रतिबिंब का आकार है, निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। ये स्थिति हमारी साम्य स्थिति है। मतलब कैसी स्थिति है ये, बराबर की स्थिति है। ये क्या है, बराबर। ये बनेगा वस्तु से छोटा, बिंदु का आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा। यानी चौथी स्थिति में क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र कहाँ होगी, फोकस के बीच होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी चौथी स्थिति, जो तुम्हारी कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु होगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है ना। इतनी चीजें ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके आगे आप देख सकते हैं, पांचवी स्थिति में ये वस्तु हमारी कहाँ पे आ जाती है, फोकस पे आ जाती है। चलिए दोस्तों, आपकी पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित हो, फोकस पे स्थित हो। ठीक है ना। पहली स्थिति क्या थी, फोकस पे, दूसरी थी फोकस और अनंत के बीच में, तीसरी थी हमारी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है। चलिए अब आते हैं पांचवी स्थिति पे, जब वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित हो, फोकस पे। तो मान लेते हैं हमारा कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। इसका कार्य पृष्ठ क्या है, पेंट किया गया है। और इसका क्या है, ये ध्रुव है। ये यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसको हम पी से दर्शाते हैं। अब हमारी स्थिति कहाँ आ गई है, पहले अनंत में थी, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, फिर वक्रता केंद्र पे आई, फिर कहाँ आई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आई। अब वस्तु हमारी कहाँ गई, फोकस पे आ गई। कहाँ आ गई, फोकस पे। तो देखते हैं वस्तु की स्थिति क्या होगी, हमारी फोकस पे होगी। मान लेते हैं कोई वस्तु ए है, वो कहाँ स्थित है, फोकस पर स्थित है। तो मान लेते हैं जो किरण हमारी इस वस्तु से होकर जाएगी, जो भी किरण हमारी इस वस्तु से होकर जाएगी, यहाँ से मान लेते जो किरण हमारी इस वस्तु से होकर जाएगी, फिर वहां से क्या क्या होकर जाएगी, वो
जैसे हम देखते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाती है। यानी कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से ही होकर जाएगी। इस तरीके से मान लेते हैं जो भी किरण हमारी इधर से यहाँ पे जाएगी वो किरण क्या होकर जाएगी, कुछ इस तरीके से। यानी कहाँ मिलना हो रही है, अनंत पे। कहाँ पे मिल रही है, ये अनंत पर मिल रही है। ये कैसी स्थिति है हमारी, अनंत स्थित है। तो बिल्कुल आसान है, हमने देखा था इसमें से कि जो किरणें जब वस्तु हमारी फोकस पे थी तो अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पे। जब हमारी वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। और वस्तु हमारी फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा, अनंत। उल्टा हो जाता है, अनंत पे थी तो फोकस पे बन रहा था, वस्तु फोकस पे आ गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। बताइए, आपको समझ आ गया, ठीक है। इतना हम देख सकते हैं। और अभी हमने देखा था कि जब पहले छोटी थी तो कैसी बनी थी, बिंदु के आकार का, फिर वस्तु से छोटा, फिर तीसरी स्थिति में क्या आए थे हम, वस्तु से वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति में क्या है, वस्तु से बड़ा। पांचवी स्थिति में क्या आ जाएंगे, वस्तु से बहुत बड़ा। ये हमारी बराबर की स्थिति है। कैसी स्थिति है हमारी, बराबर। बराबर कब बनता है, जो वस्तु पर केंद्र पर होती है, तो बराबर। अब क्या बन जाएगा, इससे बड़ा। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। देख सकते हैं पहले सिर्फ बिंदु का आकार का हो, फिर से छोटा हो, यानी दिनन वस्तु का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता है। मतलब हर एक स्थिति वस्तु का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और देखें प्रतिबिंब की स्थिति अगर ध्यान से देखें तो वस्तु हमारी जब अनंत थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ गया, फोकस से कदम आगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गया, ठीक है ना। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में कहाँ पहुंचे, वक्रता केंद्र में जब वस्तु आई तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, वक्रता केंद्र पे आ गया। चौथी स्थिति हमने देखा जब वस्तु हमारी कहाँ पे आई, जब हमारी वस्तु कहाँ पे आई, फोकस पे आई। जब हमारी वस्तु कहाँ पे आई, तीसरी स्थिति में हमने देखा वस्तु हमारी वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे। चौथी स्थिति में देखा वस्तु हमारी कहाँ पे आई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आई तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पांचवी स्थिति देखे जो तुम्हारी अनंत फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब हमारा क्या बना, अनंत पे। आप क्रम को ध्यान रखिएगा, आप क्रम को ध्यान रखिएगा, ये चीजें याद करने में आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी। बाकी आप देख रहे चित्र कैसे हो रहा है, पहली स्थिति में बिंदु, दूसरी स्थिति में बहुत छोटा, दूसरी में, तीसरी में बराबर, चौथी में क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा, और पांचवी में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब ये देखिए वस्तु कैसे कैसे प्रतिबिंब आगे जाता है और वस्तु आगे जाती, प्रतिबिंब इधर आता है। देखिए वस्तु हमारी कहाँ पे थी, अनंत में, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। फिर वस्तु जब हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के फोकस के बीच में। फिर वस्तु जब हमारे वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, वक्रता केंद्र पे। फिर जब वस्तु हमारी फोकस में, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। ये थे पांचवी स्थितियों के कैलकुलेशन। अगर आप क्रम से याद कर लेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं पहला पहला हमारा क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। 5 स्थितियों पर प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। 5 स्थितियों पर प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब और क्या बनेगा, फोकस। और अब इसके बाद क्या, अब स्थिति क्या होगी उसकी, अनंत पर। कहाँ बनेगा ये, अनंत पर। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। तो ये थी हमारी पांचवी स्थिति, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली स्थिति हमारी जब वस्तु अनंत थी, प्रतिबिंब फोकस पे था। फिर जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आया। तीसरी स्थिति हमारी क्या थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब यहाँ पहुंच गया, वक्रता केंद्र पे पहुंच गया। फिर चौथी स्थिति जब हम देखे, वस्तु हमारी कहाँ पे आई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुंच गई, प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंच गया। वस्तु हमारी फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पे पहुंच गया। और धीरे धीरे हमारा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले बिंदु के आकार का था, फिर वस्तु से छोटा हुआ, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर बहुत बड़ा। ये थी हमारी अभी तक की 5 स्थिति। आशा है कि आप लोग समझते रहेंगे। जो भी चीजें न समझ में आए आप कृपया उसको कमेंट में बता दीजिएगा, उसको दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आप चलते हैं आपको छठी स्थिति की ओर। अच्छा चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं छठी स्थिति। जब वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। चलिए आप देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु की स्थित है, मान ले ए और बी कोई वस्तु है, वो फोकस और ध्रुव के बीच में क्या है, स्थित है। तो यहाँ से जो किरणें प्रकाश की होकर जाएंगी वो क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे चली जाएंगी। कहाँ चले जाएंगी, दर्पण के पीछे। यानी जो हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के
पीछे होगा। यही एक स्थिति होती है जिसमें हमारा दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है, और बाकी स्थितियों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है दर्पण के आगे होता है। वह स्थिति क्या है? सबसे आखिरी वाली स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में। जैसे इसका चित्र बनाना है तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से चित्र बना सकते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें पहले वस्तु बनाएंगे, फिर यहाँ से किरणों को क्या करेंगे, दर्पण के पीछे ले जाके काल्पनिक रूप से मिला देंगे। क्या कर देंगे, काल्पनिक रूप से मिला देंगे, दो किरणों को मिला देंगे, बस इतना बहुत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये थे हमारी क्या थी, दर्पण की, दर्पण जो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब वो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए पांचों स्थिति में प्रतिबिंब जो बनता था वास्तविक में उल्टा बनता था, लेकिन छठी स्थिति में प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, आभासी। क्या बनता है, आभासी एवं सीधा। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है ना। पांच स्थिति प्रतिबिंब का क्या बनता था, वास्तविक में उल्टा, छठी स्थिति में क्या बनता है, आभासी एवं सीधा। और वास्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो होती है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे होती है, और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा ये नहीं, लेकिन वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये ऐसा होकर हमारा क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। इस प्रकार हमने देखा, इसमें कुल 6 स्थितियां थी आपके दर्पण। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे पहली स्थिति अनंत पे, दोस्तों कहाँ प्रतिबिंब, जब पहली स्थिति हमारी क्या थी, अनंत पे, वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। दूसरी स्थिति हमारी क्या थी, वस्तु की वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फिर तीसरी स्थिति हमारी वस्तु कहाँ पहुंच गई, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, वक्रता केंद्र पे ही बनने लगा। चौथी स्थिति क्या है हमारी, जो प्रतिबिंब जो हमारा ये क्या कहते हैं वस्तु आया, वो कहाँ पहुंच गया, अभी देखो वक्र केंद्र पे था, फिर कहाँ पहुंच गया, फोकस पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फोकस पे पहुंच गया। ठीक है ना। इसके आगे आपको उसके बारे में पूरा समझाते हैं किस तरीके से वस्तु बनता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए फिर अभी इसके आगे आपको डिटेल में समझाते हैं।